नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के दो चिंतन का विषय है आत्मचिंतन का अवसर और विचारों की भीड़। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन, आत्मचिंतन का अवसर। कभी कभी ऐसा समय आता है जिसे जीवन भर भुला पाना संभव नहीं होता। यहां तक कि उस विशेष समय को पीढ़ियां याद रखती हैं और उसकी चर्चा गाहे बगाहे सदियों तक की जाती है। 21वीं सदी के 20वें बरस के शुरुआती दौर में वैश्विक स्तर पर आए कोरोना संक्रमण के इस काल के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन, इन दो शब्दों को विस्मृत कर पाना इस पूरी शताब्दी में शायद ही दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए मुमकिन हो। हाउस अरेस्ट जैसी इस अवधि को अनेक हानियां गिनी और गिनाई जा सकती हैं, लेकिन यह भी सच है कि लॉकडाउन के इस पीरियड के अनेक लाभों की चर्चा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी है। इस अवसर पर यही कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के इस समय ने प्रकृति और मनुष्य सभी को एक मौका दिया है नया बनने का, खुद को खुद के लिए समय देने का, स्वयं को और अधिक बेहतर बनाने का, यह चिंतन करने का कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने हमें भेजा है, हमारा जीवन लक्ष्य क्या है, मैं कहां जा रहा हूं। कहते हैं कि कोई आदमी जब ऐसे प्रश्न अपने आप से करने लग जाता है तब अध्यात्म की उच्च कक्षा में उसको प्रवेश मिल जाता है। गीता की इन देशनाओं ने देश विदेश के अनेकानेक आध्यात्म प्रेमियों को अद्भुत संदेश देने में सफलता पाई है। आज के दूसरे चिंतन का विषय विचारों की भीड़। आपके मस्तिष्क में संसार के लोगों की, संसार की विस्मृतियों की भारी भीड़ है जो आपको एकांत में भी शांति से बैठने नहीं देती। दुनिया की आवाजें हैं, दुनिया की बातें हैं, दुनिया की अनेक कड़वी और मीठी स्मृतियां हैं। आप देखें तो आपके मस्तिष्क में भरी संसार के लोगों की और संसार की विस्मृतियों की घुड़दौड़ ने एकांत के क्षणों को भी आपकी शांति छीन ली है। आप जरा सा शांत बैठेंगे तो वो सब याद आएगा और आपको परेशान ही करेगा। किसी की बात को याद करके आप हंसोगे तो किसी की बात को याद करके जलोगे। किसी की बात को याद करके आप में घृणा का भाव आएगा तो किसी की बात को याद करके आप में उसके प्रति आसक्ति जगेगी। किसी की बात को याद करके आपको धन का ध्यान आएगा तो किसी की कोई बात याद करके आपको ध्यान आएगा कि उस व्यक्ति ने मेरा बड़ा नुकसान किया और उससे बदला लेने की भावना आप में आएगी। एक संसार वह है जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है। स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है तो आपको इन स्थितियों से बचना पड़ेगा। आप बाहर की भीड़ को भीतर मत घुसने दीजिए। जब भीतर भीड़ नहीं होगी
तब आप एकांत के क्षणों का पूरा लाभ उठा सकेंगे। यह ध्यान से संभव होगा। यह केवल और केवल ध्यान से ही संभव होगा। आत्म साधना के तरीके से ही संभव होगा। ईश्वरीय सत्ता को अपने भीतर विराजमान कर लेने से ही संभव होगा। अतः आप ऐसा ही कीजिए। इसी से आप सच्चा सुख और सच्ची शांति पा सकेंगे। अपने बाहर और भीतर विचारों की भीड़ को खदेड़ भगाइए। अपने अंदर एक सुकून, एक शांति का माहौल पैदा कीजिए। तभी आपका जीवन सुखमय हो पाएगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।